हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज एवरी डोज ऑफ लर्निंग। आप देख रहे हो ब्रेन ब्रिज। मेरा नाम है आकाश, मैं हूं आपका मैथ्स का इंस्ट्रक्टर और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोर्स में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 आई गेस 7 या 6 चैप्टर्स हो रखे हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, प्लस माइनस 1 कर लेना। ठीक है, तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर करवाने वाला हूँ। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो था इसको तुमको इस चैनल की प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा। अगर किसी ने देखा हो चैप्टर तो बहुत बढ़िया है। किसी को पढ़ना हो ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हारा 8 चैप्टर है ना, अगर वो किसी को पढ़ना हो तो वो चैप्टर जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैथ्स की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी 10th क्लास के लिए। ठीक है, आज हम उसी का जो छोटा भाई है, ठीक है, जो उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री तुमको पढ़ाया था कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन में, उसके बाद में भी मैंने तुमको एक उसका ब्रीफ दिया था कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सेक्शंस आते हैं। ठीक है, जिसमें लास्ट सेक्शन था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो बेसिकली जिसको तुम हाइट एंड डिस्टेंस बोल देते हो या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ही बोल लो। ठीक है, वो चैप्टर है। तो आज वो चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 9, जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर कुछ लोग जैसे कि मेरे जैसे लोग इसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से भी पुकारते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का ये फर्स्ट क्लास है। इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो इस वीडियो में तुम्हारे को हो जाएगा। चैप्टर पूरा बहुत छोटा है, मुश्किल से तुम्हारी एक ही तो एक्सरसाइज इस चैप्टर में, 4-5 उसके एग्जाम्पल्स हैं और शायद 14 या 15 उसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी 20 क्वेश्चंस का पूरा चैप्टर है और बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है। इसमें गलती गुंजाइश है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुमको रटनी पड़े, प्योर लॉजिक है। ठीक है, जिसके बेस पे तुम आउट ऑफ आउट आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो, वेदर प्री बोर्ड्स की बात कर लो या फिर तुम बोर्ड्स की बात कर लो, जो तुम्हारी मर्जी है। चलो ठीक है, पेज नंबर खोल लो तुम, चैप्टर 9 अपने एनसीईआरटीज में निकाल लो। कुछ इस तरह की शक्ल है तुम्हारे चैप्टर की, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें समझने के लिए 3 से 4 चीजें हैं जो तुमको पहले पता होनी चाहिए। हम पहले उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो चैप्टर 8 की है, लेकिन इस चैप्टर में वो सीधे सीधे अप्लाई होगी, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सर्टेन एंगल्स बुलाते हो ना, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो तुम्हारी वैल्यूज है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है बेसिकली तुम्हारी, है ना, वो जो है वैल्यू वाली जो टेबल है जिसको तुम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बोलते हो, वो तुम्हारी सीधी सीधी इस चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, वो काम आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना वो इसमें काम आएंगे, और इसमें कुछ काम नहीं आएगा तो कोई स्पेशल क्वेश्चन होगा वो हम करवा देंगे। बेसिकली तुमको ये तो अच्छे से याद होनी ही चाहिए एक बार स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था उसका हाई एंड जो था, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उन तक नहीं पहुंचाया गया चैप्टर तुमको, उसका जो बेस था वही पकड़ के तुमको ये चैप्टर पकड़ना है। ठीक है, अब बेसिकली पहले हम 3-4 टर्म्स की बात कर लेते हैं जो तुम्हारे को आगे नई नई लगने वाली है। वो टर्म्स अगर तुम्हारी अच्छे से तुमको समझ में आ गई, उन टर्म्स को तुमने अच्छे से समझ लिया, चैप्टर करना बहुत आसान है। वरना आप थोड़ा अपने आप को धीरे पाएंगे चैप्टर करने में, क्योंकि कर तो ये कोई भी लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 10th में ये चैप्टर सब कर लेते हैं, जिसने 8 चैप्टर कर लिया है बशर्ते, जिसने 8 ही नहीं किया उससे ये भी मुश्किल से होगा, और रट के कर लेगा अलग बात है। चलो, सबसे पहले 2 चीजें। सबसे पहली चीज हाइट। ठीक है, वर्ड्स पे वर्ड टू वर्ड जाएंगे, वर्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज अ हाइट, मैथमेटिकल टर्म्स में ले लो या रियल वर्ल्ड में ले लो, व्हाट इज अ हाइट। हाइट जो होती है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ह्यूमन या फिर किसी भी बिल्डिंग की जो हाइट होती है, ठीक है, वो आप कैसे नापते हैं, वो आप ग्राउंड लेवल से लेके और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर तक कितना जा रहा है, बेसिकली वर्टिकल मेजरमेंट करते हो तुम इसमें, वर्टिकल मेजरमेंट। ठीक है, हाइट तुम्हारा क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट है एक। ठीक है, बेसिकली लेंथ measured
of any object from ground level to कैसे बनेगी ये लेंथ मेजर ऑफ एनसी फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू लेंथ मेजर्ड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल परपेंडिकुलरली फ्रॉम ग्राउंड लेवल ले लो इसको, यहाँ पे तुम परपेंडिकुलरली कर लो, परपेंडिकुलरली फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ये बात सीधी बैठ जानी चाहिए। अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, सिमिलरली मेरे को कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लो कि भाई साहब ये कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे को इसकी हाइट अगर नापनी है, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे भी नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ ग्राउंड लेवल उठाऊंगा इसका और परपेंडिकुलरली ऊपर जाऊंगा, जहां तक ये पहुंच रहा होगा वो इसकी हाइट कहलाएगी। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, आराम से देख लो। हाइट इसी चीज को कहते हैं। तुम्हारी भी हाइट तुम नापते हो, तब कैसे नापते हो भाई? अगर कहीं मार्किंग्स भी कर रखी है घर में तो ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हो ना उसके लिए, या ऐसे 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 होते हो, ऐसे नहीं होते हो ना, बिल्कुल जो स्ट्रेट जो 90 डिग्री की जो हाइट होती है उसी चीज को हाइट बोला जाता है। इसी हाइट को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में एल्टीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, जो आप माउंटेन्स वगैरह पे देखते हैं ना, जो पासेस होते हैं ऊपर, लद्दाख वगैरह में जो पासेस है वहां पे एल्टीट्यूड लिखा होता है 5000 मीटर अबव सी लेवल, या फिर जितने भी XYZ मीटर अबव सी लेवल, तो वो परपेंडिकुलरली सी लेवल से नापी हुई हाइट होती है, उसी को हाइट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरा कंपोनेंट आएगा जो भी काफी इजी है, उसको हम क्या बोलते हैं वो देख लो। हाइट हो गया, बेसिकली मुझे पता तुम 10th में हो, तुमको ये आता भी है, ठीक है, लेकिन कई बच्चे होंगे 10th के भी जिनको ये नहीं पता है कि हाइट हमेशा 90 डिग्री की नापी जाती है। ठीक है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा काम ही करवाना, मैं करवा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, इसके बाद में देखो एक दूसरी चीज जो होती है ना, जैसे अपन पहले हाइट बोलते हैं, जो दूसरी चीज हम जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो डिस्टेंसेस है। ठीक है, डिस्टेंसेस। अब सर डिस्टेंसेस क्या है? कुछ नहीं है, हाइट वर्टिकल कंपोनेंट था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब किसी भी चीज का डिस्टेंस जो होता है, अगर कोई चीज है A to B पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मेरे को नापना है तो मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम में लूंगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। जैसी हाइट होती है वैसे ये होता है, बस हाइट ये 90 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है हाइट के। ऐसे ले लो, ऐसे नहीं समझना, तो इसको एक सिर्फ तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नाम से रख लो, जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम किसी भी A पॉइंट की B पॉइंट के बीच में, वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ ऐसा डिस्टेंस में समझाने लायक नहीं है। ठीक है, इसके बाद में दो और चीजें आएंगी तुम्हारी जो नई है इस चैप्टर के लिए, जो तुम्हारे लिए नई चीजें हैं। ये तो चलो पुरानी थी, ठीक है, वो दो सच चीजें क्या है बेटा? एक तो होता है एलिवेशन, एक होता है डिप्रेशन। ठीक है सर, अब एलिवेशन डिप्रेशन का इस पे क्या लेना देना है? देखो, एलिवेशन वो होता है जो किसी भी चीज का, एलिवेटर देखा है, मॉल्स में एलिवेटर्स देखते हो, एलिवेटर क्या करता है? एलिवेटर बेसिकली स्टेयर्स होती हैं जो इस तरीके से मूव करती है ना, ऊपर ऐसे मूव करती रहती हैं जो, ठीक है, इसको एलिवेशन बोलते हैं। बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मेन है तुम्हारा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा ना वो आएगा काम तुम्हारा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीजें आएंगी तुम्हारे। अब इनको समझना कैसे है? सर जब मैं सीधा खड़ा होऊंगा तो मेरे हॉराइजन से मैं जितना ऊपर देख रहा हूँगा, अब सर हॉराइजन क्या होता है? हॉराइजन तुम 10th में हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमको पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता है कोई बात नहीं, हम बता देंगे। हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हॉराइजन अलग अलग होता है,
क्यों? क्योंकि सबकी हाइट अलग अलग होती है, सबकी हाइट सेम नहीं होती है, ठीक है। अब होराइजन क्या होता है सर? जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा होता हूँ स्ट्रेट तुम्हारे सामने, तो मेरी जो आईज का लेवल है उससे मैं ऊंचा कितना देख रहा हूँ ना। जैसे इसको तुम बेस मानो, मैं मेरी जो ये होराइजन है इसको तुम बेस मानो, और मैं जितना ऊंचा देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक लाइन बनी, ये एक लाइन बनी, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। दूसरा, जब मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे को नीचे अगर देखना है तो ये मेरा होराइजन है, होराइजन से मैंने जितना नीचे देखा तो ये एक लाइन बनी, इन दोनों बीच में जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, नहीं समझ में आता है ढंग से देख लो, वैसे बताया तो देखो, सपोज करो अगर यहां पे कोई आई है, आइज बनाई नहीं आती मेरे को, सिर्फ आई लिख रहा हूं, ठीक है, आई लेवल ये है मान लो, ठीक है। यहां कोई बिल्डिंग है इस तरीके की सपोज, ठीक है, तो आई जो होगी वो इस बिल्डिंग का अगर टॉप देखना चाहेगी तो इसको अपना एंगल बदल के ये रखना पड़ेगा, समझ आ रहा है, जबकि इसका होराइजन जो है वो ये है, ठीक है। इसको मतलब मैं होराइजन बोलूंगा ना, इसका बेस होता है, होराइजन बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा, हाइट समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा होराइजन क्या होता है। होराइजन से आप जितनी नजरें उठा के देखोगे, ठीक है, जैसे ये बंदा यहां पर खड़ा है, इसको इसका टॉप देखना है बिल्डिंग का, ठीक है, तो जितनी इसको नजरें उठानी पड़ेंगी ना अपने ओरिजिनल होराइजन से, जो इसका नेचुरल होराइजन है उससे, वो जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, इस चीज को ही एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम दिया गया है, पहली चीज, ठीक है, ये बेस हो गया। दूसरी चीज, जब कोई बंदा मान लो ये आए है, ठीक है, ये अब खुद कहीं टॉप पे खड़ा होगा जब ही नीचे देख रहा होगा ना, ठीक है, तो ये बंदा है मान लो ये, और ये कोई इसकी बिल्डिंग है जो ये किसी दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, एग्जांपल्स दे रहा हूं क्वेश्चन वाला ही, ठीक है, ये किसी दूसरी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है मान लो यहाँ पे, ठीक है, आई डोंट नो इफ इट इज इक्वली और नॉट, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बराबर जरूरी नहीं हो सकती है। इसका होराइजन ये है, लेकिन इस बंदे को देखना कहाँ है, इसके बॉटम पे, यहाँ पे इसका दोस्त आया हुआ है नगर की यात्रा करवाने इसको, ठीक है, तो ये अगर इसको देखेगा तो इसको अपनी नजरें नीचे झुकानी पड़ेंगी इस एंगल में, ठीक है। अब ये जो नजरें इसके नेचुरल कंपोनेंट से, जो ये नजरें जितनी नीचे झुकी हैं, उस ये जो दो लाइंस बनी है इनके बीच में जो एंगल होगा, इसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम दिया गया है, ठीक है। ये दो जीते जागते बढ़िया से एग्जांपल्स थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपकी बुक में किस चीज को कहा गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपकी बुक में किस चीज को किया गया है, कहा गया है, ठीक है। ये कोई नई चीजें नहीं है, तुमको इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं किया सर ये क्या आ गया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, सबसे पहले इनको देख लो चारों टर्म्स को वापस। हाइट क्या होती है, वर्टिकल कंपोनेंट, ग्राउंड लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, वही उसी चीज को हाइट बोलते हैं, उसी चीज को अपना वो क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हाइट है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होता है बेसिकली वो डिस्टेंस है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब इंसान अपनी नजरें उठा के ऊपर देखना चाहता है आसमान की ओर, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसकी ये जो अलग सी नजर बनी है, ये अलग लाइन चल रही है, ठीक है, ये इसको लाइन ऑफ साइट बोल देते हैं ये, और इसका ओरिजिनल जो होराइजन था वो, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है जब इंसान अपनी नजरें ऊपर उठा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब इंसान अपनी नजरें जो होती है वो नीचे देख रहा होता है या नीचे झुका रहा होता है, ठीक है, और होराइजन उसका यहाँ है लेकिन वो देख उधर रहा है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। चलो सिंपल सी चीज है, समझ में आ जानी चाहिए, मिटाता हूं। ठीक है, हाइट, डिस्टेंस, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, चार चीजें हमने कर ली हैं। इसके बाद में मैंने तुमको एक बताई थी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है वो देख लो। तुमको एक बार टेबल की वैल्यूज वापस फटाफट में रिवाइज करवा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि
मतलब अपन क्लास में साथ चल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तुमको वो सोर्स मैं भी दे देता हूँ उठा के। बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तुम्हारे, तुमको पता है। एक जैसे हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इसका उल्टा क्या हो गया कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा, और इसका हो गया कॉट थीटा, ठीक है। और ये कौन से सर्टेन एंगल्स के लिए दी हुई है तुमको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और ये 90 डिग्रीज, ठीक है। साइन की वैल्यूज क्या होती हैं, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, 31/2 होता है, 1/√2 होता है। इसको याद कैसे करनी है उसका अलग से वीडियो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की जो सीरीज है ना उसमें तुमको मिल जाएगा, अभी सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो होगा वो तुम्हारा √3/2 हो जाएगा और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई, इसको उल्टा कर दो, उल्टा मतलब ऐसा कि इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, ये तो सेम ही रहेगा, इसको उधर ले जाओ और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस जो होता है वही tan होता है, तो एक tan 0 कितना हुआ, 0 हुआ। ये कितना हो गया भाई 1/√3, ये कितना हो गया 1 हो गया, ये √3 हो गया और ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तुम आगे खुद समझदार हो, कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अपना रिवाइज करने का इतना ही बनता था, ये चीज है एक जो तुमको करनी है। इसके बाद में सीधा मैं अगर एग्जांपल 1 पे आ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से।